ओम शांति। आज का वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। चारों तरफ की दुनियावी बातों से अलग हो जाए और स्थित हो जाए आत्मिक स्वरूप में। आज और हर रोज हम ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको ज्ञान सागर मंथन कर हीरे जवाहरात ज्ञान के नए नए हीरे जवाहरात लेने का मौका मिला है। बाबा रोज ही हमें नए नए पॉइंट्स देते हैं। उन पॉइंट्स का योग में प्रयोग कर उन पॉइंट्स को धारणा में लाकर और उन्हीं पॉइंट्स द्वारा सेवा करके हम नई नई नवीनता का अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य का मन इस दुनिया में एक ही चीज से कभी कभी निरस्ता पर चला जाता है। ऐसे में हम ब्राह्मणों में ऐसा होना पुरुषार्थ की कमी होगी। जैसे अगर एक ही प्रकार का खाना दिया जाए तो उसमें निरस्ता आ जाती है। मन वहाँ से अलग होने लगता है। अपने मन और अपनी बुद्धि को नवीनता देने के लिए हमारे शिव बाबा हर रोज पॉइंट्स की ढेरी लगा देते हैं। उन पॉइंट्स को यूज़ कर हम अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करते हैं। ये ज्ञान हमें परमात्मा के और करीब ले आता है। हमें बाबा की और समीपता की अनुभव होती है। समझदार जब हम बनते हैं तो हमारी कमी कमज़ोरियाँ भी ख़त्म होने लगती है, क्योंकि यही तो मध्याजी भव में 4 अलंकारों का जो प्रभाव है। ज्ञान की गदा, जब हम ज्ञान में भरपूर हैं, नवीनता के साथ साथ हम माया से भी सुरक्षित हैं और इस तरह से हमारी सारी कमी कमजोरी दूर होकर हम आत्मा शक्तिशाली बनते हैं। ज्ञान की रोशनी में देखिए अपने आप को बाप दादा के सामने। बाप दादा हमें मुरली पढ़ा रहे हैं। बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हमें मुरली पढ़ा रहे हैं। हमें ज्ञान की नवीनता दे रहे हैं। मैं आत्मा परमात्मा से सुन रही हूँ।
बाप दादा कह रहे हैं बच्चे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन सब का आधार मुरली है। इसमें से पॉइंट्स ले, नई नई नवीनता के पॉइंट्स जो बाबा तुम्हें दे रहा है उसे ले, उसका यूज़ करो, प्रयोग करो और हर एक सब्जेक्ट में नवीनता जो लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनो। इसी से तुम अपनी संपूर्णता की समीपता का अनुभव करेंगे। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बैठो और कोई पॉइंट्स मुरली के लेकर विचार सागर मंथन करो, उसी से योग में प्रयोग भी लाओ, उसी के पॉइंट्स को लेकर सेवा को आगे बढ़ाओ, औरों के सहयोगी बनो। औरों को भी सहज योगी बनाओ। बाबा बोल रहे हैं मीठे बच्चे, अगर तुम योग में के प्रयोग में, ज्ञान के पॉइंट्स में, सेवा में और धारणा में नवीनता लाओगे तो दिन ब दिन तुम्हारी सारी कमज़ोरी ख़त्म होती जाएगी, माया का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। सहज योगी बन, सेवा में भी बढ़ोतरी होगी, तेजी आएगी। बच्चे, अपने आप को विष्णु स्वरूप में स्थित करने के लिए ये चारों सब्जेक्ट ज़रूरी हैं। जब तुम विष्णु स्वरूप में मध्याजी भव स्थित होते हो, ये तुम ब्राह्मणों की ही अलंकार है, तो तुम ज्ञान की गदा से सारी मुश्किलें और अपनी कमी कमज़ोरी को ख़त्म कर देते हो। अपनी सुदर्शन चक्र को चलाकर, इस ज्ञान की पॉइंट्स को यूज़ कर तुम अपनी आदि, मध्य और अंत का राज जानते हो और इसका मंथन करते करते, विचार करते करते तुम समीपता के बहुत करीब आ जाते हो। जैसा सोचोगे तुम वैसे बन जाओगे बच्चे। इस संकल्प से तुम्हारी सिद्धि होगी और तुम्हारे मुख से जो ये महावाक्य निकलेंगे, इसकी गहराई को देख आत्माएं तुमसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाएंगी। उनके सारे प्रश्नों का जवाब तुम तभी दे पाओगे जब तुम विचार सागर मंथन करोगे। उसमें नवीनता आएगी, नए नए पॉइंट्स तुम दूसरी आत्माओं को सुना पाओगे, उनको भी सहज योगी बना पाओगे। बच्चे, सवेरे सवेरे उठने की आदत डालो। बाबा सब देख रहा है, कौन बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, कौन सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करता है। बच्चे, यही एक बहुत ही सहज मार्ग है। याद करते करते तुम सतयुगी दुनिया में चले जाओगे। तुम उस विश्व के मालिक बनते हो। जितना ज्ञान रत्न तुम विचार सागर मंथन से अर्जित करोगे, उतना ही 21 जन्मों का सुख पाओगे। बुद्धि जब ज्ञान से भरपूर होती है, बुद्धि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाती है। इसलिए हे बच्चे, चारों ही सब्जेक्ट में कोई न कोई नवीनता का ज़रूर अनुभव करना। तब देखो तुम्हारा पुरुषार्थ आसमान की बुलंदियों को छुएगा। उड़ती कला में हमेशा रहोगे, सुख की बढ़ोतरी होती जाएगी। इस एक टेम्परेचर स्केल को यूज़ करो। क्या तुम्हारी खुशी में बढ़ोतरी हो रही है? अगर तुम नवीनता का अनुभव कर रहे हो तो तुम्हारी खुशी में भी दिनों दिन बढ़ोतरी होगी और तभी तुम कहलाओगे तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी वाले ही बाबा के गले के मनके की माला बनेंगे। तो हे मेरे बच्चे,
इस समय को व्यर्थ मत जाने दो। हर एक क्षण बाबा की याद में कोई न कोई नवीनता का अनुभव करो। कभी किसी रिश्ते से बाबा को याद करो, तो कभी सूक्ष्म वतन, तो कभी मूल वतन, तो कभी लंदन अमेरिका चले जाओ, मगर कभी भी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना। ढीला छोड़ोगे अलबेलापन, आलस्यपन आएगा और खुशी भी कम हो जाएगी, अनुभूति भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बच्चे नित नई नवीनता का अनुभव करोगे, नित नई अनुभूतियाँ होगी और तुम्हारा पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। तुम योगी सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे। ये याद रखना मेरे बच्चे। अच्छा, ओम शांति।